बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हमारी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के हवाले से आईकॉम पार्ट की बुक है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से, और चैप्टर नंबर हमारा 3 है और चैप्टर का नाम है एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और क्वेश्चन नंबर आज हमने तीसरे सवाल का 34 सवाल यानी कि 34 जूज हमने करना है। क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट मीडियन फॉर दी फॉलोइंग डाटा के मंददा जेड दिए गए डाटे से आपने मीडियन फाइंड करना है। अब सवाल हमारा कौन सा है, ये मैंने सवाल बोर्ड पे मेंशन कर दिया है। ये तीसरे सवाल का 34वां जूज है और ये सवाल मैं बिजनेस स्टैट की पुरानी बुक से मैं सॉल्व कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला मैं न्यू बुक से भी ये सवाल अपलोड करूंगा। तो क्वेश्चन को समझने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और फॉलो करना मत भूलिएगा। तो अब हम जरा वीडियो की तरफ जरा चलते हैं, वीडियो को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा मार्क्स मार्क्स हमारी क्लास है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारी फ्रीक्वेंसी होती है और फ्रीक्वेंसी से मुराद क्या है, ये हमारा ग्रुप डाटा में हमने फाइंड करना है जी मीडियन, और मीडियन के लिए क्लास बाउंड्री का सेम होना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम क्लास बाउंड्री बनाएंगे, क्लास बाउंड्री के बाद सीएफ का कॉलम बनाएंगे। अब क्लास बाउंड्री के बनाने का तरीकेकार हमारा क्या है कि ये अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू आपस में सेम होनी चाहिए। अब ये बिल्कुल भी सेम नहीं है, तब हमने इनको सेम करना है। अब ये 19 और 20 का फर्क लेंगे तो वो आ जाएगा 1 आ जाएगा, उसको 2 पे तकसीम करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। अब 0.5 इन वैल्यू में लेस करके हम इधर मेंशन करेंगे और 0.5 इन वैल्यू में यानी कि इस दूसरे कॉलम के अमाउंट में जमा करके इधर मेंशन कर देंगे। तो इस तरह ये 10 है, अब 10 में 0.5 को लेस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.5 आ जाएगा। अब 0.5 को 19 में ऐड कर दे तो ये 19.5 आ जाएगा। 20 में 0.5 को लेस कर दे तो ये 19.5 आ जाएगा। अब 29 में जमा कर दे तो ये 29.5 आ जाएगा। 30 में 0.5 को माइनस कर दे तो ये 29.5 आ जाएगा और 39 में जमा कर दे तो 39.5 आ जाएगा। अब इसी तरह 40 में लेस कर दे तो ये 39.5 आ जाएगा। 49 में ऐड कर दे तो 49.5, तो 50 में लेस कर दे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 49.5 आ जाएगा। और 59 में ऐड कर दे और 60 में लेस कर दे 59.5 और 69 में ऐड कर दे 69.5 आ जाएगा। हमारी ये क्लास बाउंड्री अब सेम हो गई है। अब हम बनाएंगे CF का कॉलम बनाएंगे। अब CF का कॉलम क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी को तरतीब वाइज जमा करने के अमल को क्या कहते हैं, कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के अंदर 5 या 5 आ जाएगा। अब ये क्या लिखा 20, दोनों को जमा करें 20 और 5 ये 25 हो जाएंगे। अब 25 यानी कि 35 अगली वैल्यू इन तीनों को जमा कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 60 आ जाएगा। 60 यानी कि दूसरे फार्मूले के 60 में मैं 20 को ऐड करूं तो यहाँ पर 80 आएगा। अब 80 में 15 को मैं जमा करूं तो ये 95 आ जाएगा। 95 में 9 को मैं ऐड करूं तो ये 104 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे CF का कॉलम मुकम्मल हुआ है। अब हम यहाँ पर मीडियन का फार्मूला लिखेंगे। अब मीडियन का फार्मूला है L जमा H/F इंटू N/2 माइनस C। अब सबसे पहले इसकी हमने रकम फाइंड करनी है। इस रकम को फाइंड करने से पहले हमारे पास मॉडल क्लास का होना जरूरी है। तो मॉडल क्लास हमें जब तक वो मॉडल क्लास फाइंड नहीं करेंगे तो LHF और N/2 C की रकम हम मालूम नहीं कर सकते हैं। तो मॉडल क्लास को मालूम करने का तरीकेकार क्या, ये N/2 से हमें पता चलेगा कि मॉडल क्लास कौन सी है। अब इसमें N की रकम कौन सी होती है, N कहते हैं CF की आखिरी जो रकम होती है वो हमारी N होती है। ये 2 फार्मूले का आगे इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये 52 आ जाएगा। अब हमने 52 आ रहा है। अब 52 को हमने देखना है कि CF के कॉलम में है और CF के कॉलम में आके देखेंगे सबसे पहले 52 किस वैल्यू में आ रहा है। 5 में नहीं आ रहा, 25 में भी नहीं आ रहा, 60 में 52 आ रहा है। तो ये हमारी क्या है मॉडल क्लास। अब जो भी हमने लेना है इसी में से ही वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब L आ गया। L क्या होता है जी, लॉस्ट वैल्यू, यानी कि मॉडल क्लास की लॉस्ट वैल्यू, मॉडल क्लास की क्लास बाउंड्री की छोटी रकम को हम क्या कहते हैं, L कहते हैं। ये मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास के भी 3 कॉलम है, CF का कॉलम है, क्लास बाउंड्री का कॉलम है। अब यहाँ पे क्लास बाउंड्री की 2 रकमें हैं तो छोटी रकम कौन सी है 29.5, तो ये हमारे पास L हो गया। और H क्या होगा, मॉडल क्लास की क्लास बाउंड्री के फर्क को हम क्या कहते हैं, H कहते हैं। तो ये मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास की क्लास बाउंड्री जी है। अब इन दोनों की वैल्यू का फर्क लेना, 39.5 में से 29.5 निकालें
यानी कि 39.5 में से 29.5 को लेस करेंगे तो ये 10 हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एच आ जाएगा। अब इसके बाद एफ हमारे पास क्या आ गया जी, फ्रीक्वेंसी में मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है जी, 35 आ रही है, तो ये हमारे पास एफ आ गया। और सी हमारे पास क्या है जी, कि मॉडल क्लास से सी एफ के ऊपर वाली रकम को हम क्या कहते हैं जी, सी कहेंगे। तो मॉडल क्लास के सिर्फ के कॉलम्स ऊपर वाली रकम 25 है, तो ये हमारे पास सी 25 आ गया। तो अब हमारे पास ये तमाम रकमें आ चुकी हैं। अब हम इसकी रकम को पुट कर देंगे फार्मूले में। एल हमारे पास क्या है 29.5 है, एच हमारे पास 10 है, एफ हमारे पास 35 है, n/2 हमारे पास 52 है और सी हमारे पास है 25 है। ये जब मजीद वीडियो को सवाल को हल करते हैं 29.5 एज इट आ गया, ये 10/35 भी एज इट आ गया। अब 52 में से 25 को लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 27 आ जाएगा। ये 29.5 प्लस अब 10 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 270 आ जाएगा और ये 37 एज इट आ जाएगा। अब मजीद इसको हल करेंगे 29.5, अब ये 270 35 से डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड कर देंगे, 270 डिवाइडेड बाय 35, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 7.71। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे, तो ये हमारा मीडियन का आंसर आ जाएगा 29.5 प्लस 7.71, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 37.21। तो ये हमारा यानी कि ये आज का क्वेश्चन आ गया है, इसके सवाल का ये आंसर आ गया 37.21 आ गया। तो इसी तरह ये आज की वीडियो हमारी मुकम्मल हुई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आता हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह ताला उसका जवाब जल्द से जल्द मैं आपको दूंगा।